फॉरवर्ड स्टूडेंट्स वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजर्स को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को। स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स एज यूजुअल आपके नॉलेज में ऑलरेडी होगा कि दीज फर्टिलाइजर्स दैट सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स और सॉइल आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि आपके पास नाइट्रोजन बेसिकली क्या रोल प्ले कर रही होती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप यील्ड, या आपके पास स्टूडेंट्स क्या वो प्लांट ग्रोथ की तरफ कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपको अर्ली स्टेजेस में अर्ली ग्रोथ के लिए चाहिए होती है नाइट्रोजन स्टेम्स और लीव्स की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके पास प्रोटीन का, जिसके लिए स्टूडेंट्स आपको प्रोटीन डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है एसेंशियली। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो नाइट्रोजन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर टू द लीव्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो यील्ड है या क्वालिटी है क्रॉप की वो भी आपके पास इनहेंस कर रहा होता है। उसके कॉन्वर्सली स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, यानी कि अगर आपके पास नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगी तो उसके कॉन्वर्सली इफेक्ट्स आएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपकी अर्ली डेवलपमेंट भी नहीं हो रही होगी, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स और लीव्स भी अच्छे तरीके से नहीं हो रही होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोटीन डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी, तो आपका जो प्लांट है वो रिटार्डेड ग्रोथ शो करेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास अगर नाइट्रोजन सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, येलोइश कलर दे रहे होंगे आपके प्लांट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्लांट है या क्रॉप यील्ड है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, ना ही यील्ड अच्छी होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास आता है अमोनिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास अमोनिया है उसको आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आजकल उसका यूज़ इन एनहाइड्रस फॉर्म भी ज़्यादा होता चला जा रहा है, यानी कि आप एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ अमोनिया को इनर सॉलिड स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम परसेंटेज ऑफ मेजर एलिमेंट की या मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर परसेंटेज देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास है 82% नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि अमोनिया को 6 इंचेस डीप आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो बाहर सीप आउट ना कर रही हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो अमोनिया उसका इतना ज़्यादा मैस नहीं होता, तो इसलिए आप क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती तो आप क्या करते हैं उसको 6 इंचेस डीप इंजेक्ट करते हैं ताकि वो आपके पास सीप आउट ना हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि आपकी सॉइल को एसिडिक करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जब भी आपकी सॉइल का पीएच कोई भी फर्टिलाइजर एसिडिक कर ले तो आप उसके साथ एक ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो कि उसका जो पीएच है वो मेंटेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ लाइम और वाटर आप यूज़ करते हैं ताकि जो आपके पास जो पीएच है वो न्यूट्रल ही रहे, सॉइल का एसिडिक या बेसिक ना हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जो कि पीएच चेंज नहीं कर रहे होते सॉइल का, लाइक दैट ऑफ सोडियम नाइट्रेट है स्टूडेंट्स, आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। ये पीएच को अफेक्ट नहीं करते, बाकी तमाम आपका जो पीएच है सॉइल का वो एसिडिक कर देते हैं। तो उसके रिजल्ट में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आप लाइम सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रहे। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, यूरिया को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। इसके अंदर स्टूडेंट्स तकरीबन 46% नाइट्रोजन है और स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एग्जिस्ट करती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हार्ड आपके पास प्रिल्स में यूज़ होता है और प्रिल्स कैसी दिखती हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इन पाकिस्तान। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आप यूरिया को मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप क्या करते हैं कि यूरिया को आप बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर जब आप कर रहे होते हैं तो उसको फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जो मेन रिएक्शन होता है वो लिक्विड अमोनिया का गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास अमोनियम कार्बोनेट जनरेट होती है। अब स्टूडेंट्स वो जो अमोनियम कार्बोनेट होती है उसको जब आप इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया जनरेट होता है। स्टूडेंट्स 3 प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं उसके, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप जब यूरिया की मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। फिर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब आपने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया तो आपने हाइड्रोजन के थ्रू अमोनिया जो है वो जनरेट किया। अब स्टूडेंट्स जब आप अमोनियम कार्बोनेट जनरेट करेंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे कि अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसको कन्वर्ट कर देंगे NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4
पॉजिटिव। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया अमोनियम कार्बोमेट। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ यूरिया कैसे हो रही होगी कि आप अमोनियम कार्बोमेट को एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे NH4 पॉजिटिव, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे यूरिया के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपके पास यूरिया हो गया जनरेट, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये सोल्यूशन की फॉर्म में आता है। आप क्या करते हैं, इस यूरिया को कंसंट्रेट करते हैं या वाटर इवेपोरेट करवाते हैं। और स्टूडेंट्स ये सब कुछ एक अपरेटस के अंदर हो रहा होता है, जिसको हम फ्लो शीट डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स हो क्या रहा होगा कि एक टैंक है, उसके अंदर आपके पास यूरिया उसका सोल्यूशन प्रेजेंट है, आपने इवेपोरेट करवा दिया वाटर को। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास 99.7% यूरिया मेल्ट जो है वो आपको एज अ रिजल्ट अपनी प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि वो आपके पास, क्योंकि आपने टेम्परेचर कंडीशंस इनहेंस की हुई हैं, आप क्या करेंगे कि उस आप सारे सोल्यूशन को या सारे मिक्सचर को आप क्या करेंगे, एक प्रिलिंग टार होगा उसके ऊपर स्टूडेंट्स आप फॉल आउट कराएंगे। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब आप उनको फॉल आउट कराएंगे प्रिलिंग टार के ऊपर, स्टूडेंट्स क्या होगा कि यूरिया इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स या प्रिल्स क्या करेगा कि वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स जाके वो आपके पास जो प्रिलिंग टार है उसके ऊपर जाके वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि वहीं पे वो ड्राई हो जाएगा, तो प्रिल्स की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा एज अ प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स वो आपके पास प्रिल्स कैसी होती हैं ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लो शीट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया, अमोनिया को इंजेक्ट किया, आपने कार्बोमेट जनरेट किया, उसको आपने कंडेंस कर लिया। यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो अमोनियम कार्बोमेट जनरेट हुआ है वो वेपर्स की फॉर्म में जनरेट हुआ है, आप उसको कंडेंस करेंगे। उसके बाद आप उसको डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से गुजारेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यूरिया को सिंथेसाइज करेंगे। वो कैसे, आपके पास डिकम्पोजिशन हुई तो यूरिया सिंथेसाइज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इवेपोरेशन करवानी है। इवेपोरेशन करवाएंगे तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आप प्रिलिंग टार के ऊपर वो जो अपना सारा चार्ज है उसको आप स्प्रेड करेंगे। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास यूरिया जब ड्राई होगा, कूल डाउन होगा, तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि वो प्रिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप उसकी बैगिंग करेंगे या बल्क स्टोरेज करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप प्रिल्स यूरिया की अपने सामने देख सकते हैं कि प्रिल्स आपके पास इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो कि आपके पास एक पाउडर मैस भी बना लेती हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33 या 33.5% नाइट्रोजन होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आप इसको जनरेट कैसे कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कि आप अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं विद दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड। आप रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास अमोनियम नाइट्रेट जनरेट होता है NH4NO3। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें आपके पास नाइट्रिक एसिड एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, जबकि अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट कर रही होती है। एज अ रिजल्ट अमोनियम नाइट्रेट जनरेट होता है। परसेंटेज स्टूडेंट्स आपने देख ली कि आपके पास नाइट्रोजन की क्या है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये एक यूजफुल फर्टिलाइजर है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको पैडी राइस फील्ड्स यानी कि राइस की फील्ड्स के लिए यूज नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं पैडी राइस फील्ड्स के अंदर, वो क्या करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो नाइट्रोजन जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो यूजफुल नहीं रहता, वो डिकम्पोज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, पैडी राइस फील्ड्स में अमोनियम नाइट्रेट को यूज नहीं करते। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको लाइमस्टोन की कम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, और उसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स आपके पास कि आपके पास जो अकेला अमोनियम नाइट्रेट है स्टूडेंट्स ये आपकी सॉइल को एसिडिक कर सकता है, एसिडिक कर सकता है। दैट इज वाई आप क्या करते हैं कि उसको न्यूट्रल रखने के लिए आप लाइमस्टोन के साथ इसको कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है मतलब ये कि आपके पास मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करते हैं हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को। थैंक यू।